अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेट के बारे में डिस्कस किया था और ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखें। ये एंट्री टेस्ट वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेटली एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे ताकि हम उससे अंडरस्टैंडिंग कर सकें। चलें, लेट मी स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनाब, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले माना जाता था कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। नेचुरल नंबर्स आपके पास थे, होल नंबर्स आपके पास थे, सेट ऑफ इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर्स आपके पास थे जो अपॉन के नंबर्स थे, और आपके पास इर्रेशनल नंबर्स थे जिसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारी के सारी चीजें सेम टू सेम थी। और फाइनली रियल नंबर थे जो दो सेट्स का यूनियन था। दो सेट्स का यूनियन है, रैशनल और इर्रेशनल। तो माना जाता था कि दुनिया का हर नंबर आपके पास रियल नंबर होता है क्योंकि रियल नंबर के पास ये सारे के सारे नंबर थे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व हुई या इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व हुई जिसने आपके पास एक बिल्कुल डिफरेंट नंबर दिया जो अभी तक देखा नहीं गया था। किस तरह से दिया गया वो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें और आंसर कोई नेगेटिव आंसर आए। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, प्लस माइनस रेडिकल -1, कभी भी रेडिकल में -1 नहीं देखा गया था। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए रेडिकल -1 को आयोटा का नाम दिया गया। और एक्स बराबर, और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आया, प्लस माइनस आयोटा आपके पास आ गया। और इस तरह से एक और नंबर डेवलप हुआ जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जेड से रिप्रेजेंट होता है, जिसके पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट आपके पास होता है। यानी रियल पार्ट तक तो पहले मौजूद था ही, फिर ऐड करके एक इमेजिनरी पार्ट भी डिस्प्ले किया गया और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से जानते हैं। यानी अगर इसका कोई रियल पार्ट नहीं है तो जीरो इसका रियल पार्ट होगा फिर हमारे पास। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये प्लॉट भी होता है। जी बिल्कुल, ये रियल एक्सिस होती है हमारे पास और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा ए कॉमा बी आपके पास होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो, खाली ए लिखा हो, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर में ए कॉमा जीरो है, यानी मैं इसको जीरो आयोटा करके लिखूंगा। या अगर आपके पास लिखा हुआ हो ओनली आयोटा बी, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर में उसको लिखा जा सकता है जीरो कॉमा बी। ऑर्डर पेयर में आयोटा आपके पास नहीं आता। अच्छा जी, चलो जी, ये डिस्कशन हमने कर ली। यहाँ पर ये भी ख्याल रखना होगा कि अगर आपके पास दो नंबर्स के अंदर माइनस हो, जैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी रियल नंबर होते हैं तो हम दो रेडिकल्स को अलग कर सकते हैं। मगर आप, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इस किस्म की फॉर्म हो
तो उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, उसको हमें इंडिविजुअल ही सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिविजुअल तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इंडिविजुअल तरीके से कुछ इस तरह से, यानी इसको कंबाइन हम नहीं कर सकते, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये अब इसमें फॉर्म हो सकता है, मगर अगर दो रियल नंबर्स हों, जैसे इनका वाइस वर्सा मौजूद है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे होगा तो इंडिविजुअल सॉल्व होगा आपके पास, और रेडिकल ये आयोटा आ जाएगा और रेडिकल ए आपके पास आ जाएगा। तो माइनस के 5 और माइनस के अगर 4 होंगे तो उनको हम कंबाइन नहीं करेंगे, हम कहेंगे 5 आयोटा और 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 रेडिकल 5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर। चले जी, आयोटा के पावर पे डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आयोटा के पावर ये मैंने डिस्कस कर लिया, आपके पास ये थ्योरी मैं फाइल आपसे शेयर करूंगा, आप चाहें तो इसको खुद से रीड भी कर सकते हैं। आयोटा के पावर से बात कर लेते हैं। अब रेडिकल -1 तो आयोटा के बराबर है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मतलब होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये माइनस आयोटा होगा। और आयोटा 4 आपके पास बराबर होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, जो आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास मेरा ये क्लेम है, आयोटा का कोई भी पावर होगा तो सिर्फ 4 ही आंसर आ सकते हैं, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और -1। इन 4 आंसर्स के अलावा कोई भी आंसर नहीं आ सकता। एक और ट्रिक भी ध्यान में रखें, 4n, इसका आंसर हमेशा होगा 1, 4n+1, इसका आंसर होगा हमारे पास हमेशा आयोटा, 4n+2, इसका आंसर हमारे पास होगा हमेशा -1, 4n+3, इसका आंसर होगा हमारे पास माइनस के आयोटा। यानी इसको कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आयोटा पावर 25, जिसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 6 +1, यानी 4n, इस वक्त n की वैल्यू 6 है, 4n+1, तो इसका आंसर आयोटा हो जाएगा। और इस तरह से आयोटा अगर 1 to 5 होगा, बड़ा नंबर है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 3 दफा 12 हो जाएगा, 5 एक दफा 4 हो जाएगा, और 1 अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब स्टिल इसका आंसर भी आयोटा होगा, क्योंकि ये एक किस्म का रिमाइंडर ही शो कर रहा है। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो -1, अगर रिमाइंडर 3 बचता और माइनस आयोटा, अगर रिमाइंडर 0 होता तो उसका मतलब उसका आंसर 1 होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस मैंने कर लिया है। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ऐड होंगे तो कुछ इस तरह से होंगे, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से। सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो किस तरह से होंगे, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से। सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके, यानी ये कुछ इस तरह से है, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये बी डी यहाँ पर आ जाएगा। रियल पार्ट पहले, आयोटा कॉमन ले लूंगा, ए डी प्लस बी सी, और ये आपका फार्मूला डेवलप हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ओके, डिवीजन का फार्मूला ये देखिए यहाँ डेवलप कर रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी आयोटा, इसको हम करेंगे रेशनलाइज में हम इस तरह से माइनस में लिखते हैं। फिर ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुआ और सिंप्लीफिकेशन हुआ तो ये आपके पास ये चीज बन गई, और नीचे सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर,
और सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है 1 के बराबर, -1 के बराबर, तो नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम अलग अलग दोनों को दे दिया है, और ये आपका फार्मूला डेवलप हो गया डिवीजन का। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, एसोसिएट कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में है, ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन में है आपके पास। ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में, ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिवीजन में। सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑबे करते हैं, सब के सब। ओके जी आगे मूव कर जाते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास तब बराबर होते हैं जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो, और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो एक्स आयोटा x1 बराबर होगा x2 के, और y1 बराबर होगा y2 के। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की डिस्कशन है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयरिंग की डिस्कशन नहीं होती है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं करते। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन की डिस्कशन करते हैं तो बेसिकली हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, छोटा है बड़ा है ऐसे देख रहे होते हैं। मगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं करते, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं करते। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये ऑलरेडी फिगर बनी हुई है, मैं इसकी एक और वर्जन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z a प्लस आयोटा b, तो इसको ऑर्डर पे प्लॉट करना मैं सिखा चुका हूँ। ये आपका a है, ये आपका b है। कॉन्जुगेट का मतलब आपके पास होगा आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन। और अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है a कॉमा माइनस बी बना है, और a कॉमा माइनस बी एग्जैक्टली कहाँ प्लॉट होगा? यहाँ पर। और ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है, अगर आप नोटिस करें ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस की। ये इतना ही ऊपर है जितना नीचे आपके पास है, ये दो आपके पास बराबर हैं, तो एक्स एक्सिस इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये थोड़ा एंगल से इसने दिखाया कि ये सेम एंगल आपके पास बनाएगा। जो इसने ऊपर एंगल बनाया है वही एंगल ये नीचे बनाएगा। या मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास क्या होगा, ये डिस्टेंस भी आपके पास एग्जैक्टली बराबर होगा। जाहिर बात है नीचे एंगल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो आपके पास इसने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाया है, इसी वजह से ये एंगल आप नेगेटिव आपके पास शो कर रहा है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट, वेल नोन प्रॉपर्टीज है आपके पास। एक, अगर आपके पास है a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा बी। और अगेन कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वापस a प्लस आयोटा बी। और आप देख सकते हैं वो z के बराबर है। दो कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। अगर मैं इसको z1 कह रहा हूँ और z2 कह देता हूँ c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी, ये z1, और z1 का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, और z2 का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा डी। तो ये कह रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, यानी z1 को z2 से ऐड करो और फिर कॉन्जुगेट करो, तो एग्जैक्टली बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं z1 z2 को ऐड करूं तो मुझे पता है रियल पार्ट से ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा b d से। और अगर मैं अब इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो a प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। और आप नोटिस करें a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी, और ये एग्जैक्टली z1 का कॉन्जुगेट है और ये z2 का कॉन्जुगेट है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑबे कर गई। माइनस वाला भी इस तरह से होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले में भी आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी भी प्रॉपर्टी ऊपर देख के आए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो वो उसकी इंडिविजुअल कॉन्जुगेट की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। और ये जनरल भी होगा, डिवीजन में भी ऐसा होगा। अगर आपके पास क्या कर रहे हैं आप,
कोई डिवीजन में एक कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट भी आप उनको दे सकते हैं। पावर में भी आपके पास ऐसे होगा कि अगर आप कॉन्जुगेट का पावर करें या पावर करके कॉन्जुगेट करें तो आंसर सेम आएगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कॉन्जुगेट से ऐड होगा तो 2 टाइम्स ऑफ रियल, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, और ये कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो आप नोटिस करें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a यानी 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट करने से a खत्म हो जाएगा, और 2 आयोटा टाइम्स ऑफ b यानी 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ये रियल पार्ट है 2 टाइम्स ऑफ रियल, और इसको Z1 Z2 कह दो, सॉरी मैं यहाँ था, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, और दो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा बी से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे अभी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली किसके बराबर होगी हम आगे इसको सीखेंगे, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब ये भाई साहब एग्जैक्टली बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। ओके जी, ये डिस्कशन भी हो गई आपके पास, आगे मूव करते हैं। ओके, रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही बात है, जेड इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है। इनवर्स या रेसिप्रोकल के फॉर्म में, इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम इस तरह से रखेंगे, और a माइनस आयोटा बी अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और नीचे ये वेल नोन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, और ये बेसिक क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर है। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल या इनवर्स इसके बराबर भी होता है, और मैं इसको इस बराबर, इसको हमने ये भी सीखा है कि ये भाई साहब इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये वेल नोन है, आप चाहे जो भी यूज कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करते हैं a कॉमा बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं इसको z एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दे रहा हूँ, तो पैथागोरस से आप जानते हैं कि a हो जाएगा और ये b, क्योंकि ये पॉइंट है, ये a है और ये b है, ये पॉइंट यहाँ पर b है, तो ये एग्जैक्टली डिस्टेंस b होगा, तो ये भी b होगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पैथागोरस कहता है कि बराबर, इसका स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूं तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा हमारे रेडिकल, अगर मैं इसका रेडिकल ले लूं तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रीवियसली आपसे एक्सप्लेन किया था ये एग्जैक्टली इसके बराबर ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिस्टेंस होता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये हमेशा हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर हो तो इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली ओरिजिन पर ही है, यानी 0,0 है। उस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0,0, यानी वो बराबर होगा आपके पास a प्लस 0 प्लस 0 आयोटा के। और नॉर्मली आपके पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये आपके पास पॉजिटिव होता है अगर z 0 के बराबर ना हो। और अब ये प्रॉपर्टीज बहुत मजे मजे की इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। ये नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक नंबर होता है
और पॉजिटिव और एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान जो है रियल नंबर आता है, यानी कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि ए प्लस आयोटा बी, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ तो डेफिनेटली वो एक नंबर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्या आएगा, एक नंबर। तो अगर मैं इसका नेगेटिव करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका नेगेटिव कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि मैं इसका नेगेटिव कर रहा हूँ, तो वह कह रहा है कि जो इसका रियल पार्ट होता है, ये जो नंबर होता है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is less than equal to real part of a z and which is less than equal to positive value of a absolute positive absolute value के। यानी ये जो आपके पास a होता है, ये इन दो नंबर के दरमियान होता है। आप तो कर भी सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 आया होता। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आएगी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं इसका रेडिकल निकाल लेता हूँ ऐड करने के बाद, तो आप देख सकेंगे कि उसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है 4 + 9 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ रहा है। यानी अगर मैं इसका आंसर निकालूं जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ, तो वो बराबर आ रहा है 3.6। और आप नोटिस कर सकते हैं अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो इसका मतलब -के 3.6 बिल्कुल छोटा होगा। इसका रियल पार्ट क्या है, 2 के, और 2 छोटा होगा इसका पॉजिटिव पार्ट, मतलब 3.6। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी को करते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरी आपके पास है दिस वन। ये कह रहा है भाई एब्सोल्यूट वैल्यू हो या कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू हो या नेगेटिव ऑफ जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू हो या आपके पास माइनस नेगेटिव ऑफ जेड हो और जेड आयोटा, इसमें से कोई भी कंडीशन हो आपके पास, सबका जो आपका आंसर होता है वो बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दो कर लेता हूँ, -z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपके पास z बराबर है a प्लस आयोटा b के, तो -z का कॉन्जुगेट होगा -z आपके पास बराबर होगा -a माइनस आयोटा b, और -z का कॉन्जुगेट होगा -a प्लस आयोटा b, और -z का कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है a² + b²। ऐसे ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे, ये वेरीफाई कर चुका हूँ। दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद उनका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है। डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, पावर में भी ये प्रॉपर्टी आपके पास फॉलो करती है। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप इनको इनके जरिए क्वेश्चंस को जरा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर चीज का प्रूफ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ तो आपके पास यहाँ वर्किंग नहीं करेंगे। आपको जस्ट इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अप्लाई के कंडीशन हम इंशाल्लाह जब एमसीक्यूज में आएंगे तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली ये आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर Z1 Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ये लिखा जा सकता है इसका, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि अगर Z1 प्लस -Z2 होल स्क्वायर हो तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी शक्ल बन जाएगी, ये बन जाएगी, आप जो भी चाहें इसमें। ये जस्ट सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज, इनके इनके जरिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसे हम कहते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के फॉर्म में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इसके बराबर होता है। यानी ये शॉर्टकट्स हैं आपके पास कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम एमसीक्यूज में आएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम अप्लाई भी करेंगे। अच्छा जी, स्क्वायर रूट निकालना
कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका आपका स्क्वायर रूट निकालने की बात हो रही है, यानी कि आपसे क्या कह रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकाले, तो इसका फार्मूला है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, उसमें ए जमा करें डिवाइड बाय 2, आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, उसमें माइनस ए जमा करें डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर नेगेटिव होगी तो आप ये करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 2 + 3 आयोटा है और उसका मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो बराबर होगा 4 + 9 यानी रेडिकल 13 के। और रेडिकल 13 डेफिनेटली एक नंबर है छोटा सा, कोई पॉइंट्स में आपके पास नंबर है, तो मैं अब ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ। ये कैसे मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट रेडिकल 13 प्लस ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा आयोटा रेडिकल 13 -2/2, और ये मेरा स्क्वायर रूट निकल गया। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी, अगर हम नेगेटिव वाले का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पर ये जो आयोटा है यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा और अल्टरनेट आपके पास हो जाएंगे आपके पास से। मीन टू से दैट यहाँ पर ये जो आयोटा होगा ये माइनस आयोटा हो जाएगा, जहां जहां फार्मूले में आयोटा होगा वहां जहाँ सब माइनस आयोटा यूज कर लेंगे और फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। ओके जी, ये आपके पास हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई आपके पास ये रियल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हुआ हुआ है ये, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैं पीछे करवा चुका हूँ, a² + b² के बराबर। और ये एंगल आपके पास बराबर होगा, थीटा बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पर थीटा नाम नहीं अल्फा नाम दे देता हूँ, क्योंकि आगे जाके ये अल्फा ही यूज हो रहा है, तो मैं इसको अल्फा नाम देता हूँ। अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स आपके पास b/a और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b/a के बराबर हो जाएगा आपके पास। ये थीटा निकालना होगा तो tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b/a, और इस थीटा के 4 आपके पास कंडीशन है, वो मैं कंडीशन आपके से डिस्कस कर लेता हूँ। इस थीटा निकालने के 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब z आपके पास a प्लस आयोटा b होगा तो ये थीटा जो होगा आपके पास ये अल्फा के बराबर ही होगा, और अल्फा मैं बता चुका हूँ अभी ये किसके बराबर है, tan इनवर्स b/a के। सिमिलरली ये थीटा बराबर होगा, अगर आपके पास ये a आपके पास नेगेटिव हो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास हो, तो थीटा आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b/a एब्सोल्यूट वैल्यू में ये ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली अगर आप तीसरे में जाएंगे, यानी z आपके पास, सॉरी ये z है, z आपके पास बराबर होगा -a माइनस आयोटा b, तो इस कंडीशन में थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के पाए, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ tan इनवर्स b/a एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के पाए। ये 30 कंडीशन है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिखा है। और फोर्थ वन आपके पास होगा थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स b/a। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और चारों के मैंने आर्ग्यूमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए जी जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। एक छोटी सी एग्जांपल चले वहां पर हम करेंगे, एमसीक्यूज में तो मैं करवा दूंगा आपको। ओके, डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी, ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी दे रहा हूँ आपको, बस इसने वहां पर नहीं दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने की टेक्निक है, यानी ये इसकी पोलर फॉर्म में लिखने की टेक्निक है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
और आप ये नोटिस करें इसमें z की वैल्यू अभी 1 है और उस पर कोई पावर है आपके पास, तो क्या होगा, पावर आपके पास एंगल में आ जाएगा और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। सिमिलरली अगर कोई आपके पास पॉलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हम इसको दो मजीद फॉर्म में लिख सकते हैं और जितनी भी मल्टीप्लीकेशन होगी ऐसे ही एंगल आपके पास बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 4 n, तो ये n तक आपके पास इंक्रीज हो गया है। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप nth रूट निकालना चाहते हैं तो nth रूट का फार्मूला आपके पास होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो इस फॉर्म में है तो इसका nth रूट आपको निकालने का फार्मूला ये दिया होगा, इसमें k बराबर है 0 1 2 3 n-1। ये आपके पास nth रूट निकालने का फार्मूला होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, मॉडुलस की फॉर्म में होना चाहिए, ये मॉडुलस यानी पोलर फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इससे ही कुछ लॉज आपके सामने निकले हैं कि भाई अगर आपके पास ये हो, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये इस तरह लिखा जा सकता है, अगर नेगेटिव पावर हो तो नेगेटिव पावर आ जाएंगे और कॉस का नेगेटिव बाहर आ जाता है और साइन का सॉरी कॉस का नेगेटिव खत्म हो जाता है और साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस माइनस तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। आप नोटिस करें ये और पॉजिटिव वाला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये एग्जैक्टली बराबर हैं आपके पास इस कंडीशन में। और आप इसको एक फैंसी वे में भी लिख सकते हो, एन थीटा यानी पाई/2 माइनस थीटा, ये वापस आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास साइन एन थीटा में, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो साइन एन थीटा भी आपके पास आएगा और कॉस एन थीटा भी। तो इसने एक फैंसी वे में लिखा है इसको, खाली एक ट्रिकी वे में, तो आप इसको देख सकते हैं। यानी ये बराबर किससे हो जाएगा, कॉस आपके पास ये हो जाएगा साइन, क्योंकि ऑड मल्टीपल है साइन एन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस, ऑड मल्टीपल है आपके पास तो ऑड मल्टीपल यानी एन पाई माइनस थीटा। ये इसको इसका फैंसी वे में लिखने की एक टेक्निक है। नॉर्मली ये यूज तो नहीं होंगे आपके पास, पर मैंने फिर भी सेफ मोड में आपके पास इसको दिखा दिया है कि हम इसको किस तरह से देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये थ्योरी खत्म हो गई है दोस्तों। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी को करते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरी आपके पास है दिस वन। ये कह रहा है भाई एब्सोल्यूट वैल्यू हो या कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू हो या नेगेटिव ऑफ जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू हो या आपके पास माइनस नेगेटिव ऑफ जेड हो और जेड आयोटा, इसमें से कोई भी कंडीशन हो आपके पास, सबका जो आपका आंसर होता है वो बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई दो कर लेता हूँ, माइनस जेड कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपके पास जेड बराबर है ए प्लस आयोटा बी के, तो माइनस जेड का कॉन्जुगेट होगा, माइनस जेड आपके पास बराबर होगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, और माइनस जेड का कॉन्जुगेट होगा माइनस ए प्लस आयोटा बी, और माइनस जेड का कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे, ये वेरीफाई कर चुका हूँ। दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद उनका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है, डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, पावर में भी ये प्रॉपर्टी आपके पास फॉलो करती है। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप इनको इनके जरिए क्वेश्चंस को जरा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
मैं हर चीज का प्रूफ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ तो आपके पास यहाँ वर्किंग नहीं करेंगे, आपको जस्ट इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अप्लाई की कंडीशन हम इंशाल्लाह जब एमसीक्यूज में आएंगे तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली ये आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर Z1 Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ये लिखा जा सकता है इसका, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि अगर Z1 प्लस माइनस Z2 होल स्क्वायर हो तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी शक्ल बन जाएगी, ये बन जाएगी, आप जो भी चाहें इसमें। ये जस्ट सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज इनके जरिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसे हम कहते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के फॉर्म में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इसके बराबर होता है। यानी ये शॉर्टकट्स हैं आपके पास कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम एमसीक्यूज में आएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम अप्लाई भी करेंगे। अच्छा जी, स्क्वायर रूट निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका आपका स्क्वायर रूट निकालने की बात हो रही है, यानी कि आपसे क्या कह रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकाले, तो इसका फार्मूला है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, उसमें ए जमा करें डिवाइड बाई 2, आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, उसमें माइनस ए जमा करें डिवाइड बाई 2। अगर आपके पास बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर नेगेटिव होगी तो आप ये करेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 2 + 3 आयोटा है और उसका मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो बराबर होगा 4 + 9 यानी रेडिकल 13 के। और रेडिकल 13 डेफिनेटली एक नंबर है छोटा सा, तो पॉइंट्स में आपके पास नंबर है, तो मैं अब ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ। ये कैसे मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट रेडिकल 13 प्लस ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा आयोटा रेडिकल 13 -2/2 और ये मेरा स्क्वायर रूट निकल गया। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी, अगर हम नेगेटिव वाले का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पर ये जो आयोटा है यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा और अल्टरनेट आपके पास हो जाएंगे आपके पास से। मीन टू से दैट यहाँ पर ये जो आयोटा होगा ये माइनस आयोटा हो जाएगा, जहां जहां फार्मूले में आयोटा होगा वहां जहाँ सब माइनस आयोटा यूज कर लेंगे और फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। ओके जी, ये आपके पास हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई आपके पास ये रियल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हुआ है ये, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैं पीछे करवा चुका हूँ, A² + B² के बराबर। और ये एंगल आपके पास बराबर होगा, थीटा बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पर थीटा नाम नहीं अल्फा नाम दे देता हूँ, क्योंकि आगे जाके ये अल्फा ही यूज हो रहा है तो मैं इसको अल्फा नाम दे देता हूँ। अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स आपके पास B/A के, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B/A के बराबर हो जाएगा आपके पास। ये थीटा निकालना होगा तो tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B/A। और इस थीटा के चार आपके पास कंडीशंस है, वो मैं कंडीशंस आपके से डिस्कस कर लेता हूँ। इस थीटा निकालने के चार कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जब z आपके पास a प्लस आयोटा बी होगा तो ये थीटा जो होगा आपके पास ये अल्फा के बराबर ही होगा, और अल्फा मैं बता चुका हूँ अभी ये किसके बराबर है, tan इनवर्स B/A के। सिमिलरली ये थीटा बराबर होगा, अगर आपके पास ये a आपके पास नेगेटिव हो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास हो, तो थीटा आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स B/A एब्सोल्यूट वैल्यू में। ये ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली अगर आप तीसरे में जाएंगे यानी z आपके पास, सॉरी ये z है, z आपके पास बराबर होगा -A माइनस आयोटा बी, तो इस कंडीशन में थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के पाए, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ tan इनवर्स B/A एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के पाए। ये थर्ड की कंडीशन है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिखा है। और फोर्थ वन आपके पास होगा थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स
बी अपॉन ए। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और चारों के मैंने आर्ग्यूमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए जी जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। एक छोटी सी एग्जांपल चले वहां पर हम करेंगे, एमसीक्यूज में तो मैं करवा दूंगा आपको। ओके, डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी, ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी दे रहा हूँ आपको, बस इसने वहां पर नहीं दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने की टेक्निक है, यानी ये इसकी पोलर फॉर्म में लिखने की टेक्निक है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप ये नोटिस करें इसमें z की वैल्यू अभी 1 है और उस पर कोई पावर है आपके पास, तो क्या होगा, पावर आपके पास एंगल में आ जाएगा, और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। सिमिलरली अगर कोई आपके पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हम इसको दो मजीद फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितनी भी मल्टीप्लीकेशन होगी ऐसे ही एंगल आपके पास बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 4 n, तो ये n तक आपके पास इंक्रीज हो गया है। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप nth रूट निकालना चाहते हैं तो nth रूट का फार्मूला आपके पास होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो इस फॉर्म में है तो इसका nth रूट आपको निकालने का फार्मूला ये दिया हुआ, इसमें k बराबर है 0 1 2 3 n-1। ये आपके पास nth रूट निकालने का फार्मूला होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, मॉडुलस की फॉर्म में होना चाहिए। ये मॉडुलस यानी पोलर फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इससे ही कुछ लॉज आपके सामने निकले हैं कि भाई अगर आपके पास ये हो, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये इस तरह लिखा जा सकता है। अगर नेगेटिव पावर हो तो नेगेटिव पावर आ जाएंगे, और कॉस का नेगेटिव बाहर आ जाता है, और साइन का सॉरी कॉस का नेगेटिव खत्म हो जाता है और साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस माइनस तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। आप नोटिस करें ये और पॉजिटिव वाला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये एग्जैक्टली बराबर हैं आपके पास इस कंडीशन में। इसी तरीके से लास्ट आपके पास दोस्तों है ये वाले टर्म इस टर्म के आपके पास बराबर होंगे। नॉर्मली स्टार्ट वाले ही यूज होंगे, कभी कभार आपके पास हो सकता है इस फॉर्म में हो, तो आपको ये आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है ताकि आप एमसीक्यूज के आंसर दे सको। यहाँ पर इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही है। अगर मेरी वीडियो समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके एमसीक्यूज के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।